जनाब स्पीकर साहिबा, ये मेरा इस ऐवान में पहला स्पीच है और सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जिसकी वजह जिसकी वजह से आज मैं इस ऐवान में मौजूद हूँ। इसके बाद मैं अपने कायद जनाब इमरान खान का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने सियासी कायदीन का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और इस मैडम स्पीकर साहिबा, आप बैठ जाएं। आपने 14 मिनट्स बात की है, बस इस तरह डिस्टर्ब नहीं करें आप। जी सुहेल साहब, आप प्लीज बात करें जी। और आप लोग ये आदत डाल लें एक दूसरे की। नहीं, कितनी दफा वाइंड अप होगा? 14 मिनट्स हुए, मैंने 2 दफा उनको वाइंड अप का मौका दिया है। इस तरह नहीं करते हैं। देखिए, मेरी भी स्पीच इसी तरह हुई थी, 2 दफा इनको वाइंड अप का मौका दिया है। वो हर दफा नया पॉइंट नहीं, इस तरह नहीं करें प्लीज। नहीं प्लीज, आप लोग तशरीफ रखें और सब लोग ये याद रखें सबके 10 मिनट्स हैं। ये दिस इज नॉट द राइट वे। नहीं जी, नहीं इस तरह नहीं होगा ना। इस तरह तो सब डिस्टर्ब करके प्रेशराइज करेंगे। 10 मिनट से 14 मिनट्स मैंने उनको दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ जिसकी वजह से आज मैं इस मुक़द्दस ऐवान में मौजूद हूँ। इसके बाद मैं अपने कायद जनाब इमरान खान का खसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ और पार्टी कायदीन का जिन्होंने मुझे NA4 का टिकट दिया। इसके बाद मैं अपने हल्के NA4 के अवाम, मटा तहसील और कबल तहसील के अवाम का बेहद शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मेरा मुकाबला साबका वज़ीर आला साहब से था जो PTI छोड़ के चले गए थे और स्वात के अवाम ने मुझे उसके मुकाबले में 75,000 की लीड से इमरान खान की वजह से कामयाब करवाया है। जनाब स्पीकर साहिबा, मैं बज़ात खुद पेशी के लिहाज से वकील हूँ और मुझे इस बात पे फख्र है कि 9 मई के बाद मैं कारकुनान पर होने वाले हर जुल्म और कारकुनान के दरमियान एक दीवार बनकर खड़ा रहा और आखिरी हद तक, उस हद तक लड़ा जब तक मैं एक एक कारकुन को जेल से बाहर न निकाला। जनाब स्पीकर साहबा, मैं बज़ात खुद एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं पार्टी कायदीन का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं ना किसी सरमाएदार का बेटा हूँ, न किसी जागीरदार का बेटा हूँ और ना मेरे बाप दादा पहले के भी इस असम्बली का हिस्सा रहे हैं। इस सीट पे मेरे पहले भी एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान हुआ करता था जिसका नाम मुराद सईद था। मुझे फ़ख्र है वो मुराद सईद जो स्वात से एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखता था और वो नौजवानों के लिए एक उम्मीद बनकर यहाँ आया था। जनाब स्पीकर साहिबा, ये सदर साहब ने अपनी तकरीर में रूल ऑफ लॉ की बात की। मेरे लीडर पर 200 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए हैं और उस पर ऐसे दफात लगाए गए हैं जिनका वो खुद अदालत में अब न डिफेंड कर सकते हैं न मुकाबला कर सकते हैं। और आपकी नज़र में, हमारी नज़र में, हम ये समझते हैं कि इमरान खान कैद है, मगर मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान कैद नहीं है, वो आज़ाद है। इस मुल्क में अगर कोई कैद है तो उसकी सोच आज़ाद है और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान आएगा। इमरान खान की आवाज़ इस ऐवान में गूंजेगी और वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी 180 सीटें वापस लेके रहेंगे, अपनी मैंडेट वापस लेके रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसी कुर्सी पे, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे इमरान खान बैठेगा इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर साहिबा, ये जो 200 केसेस मेरे कायद के खिलाफ दर्ज किए गए, इसका मैं तकाबुली जायजा बाकी ममालिक से भी पेश करना चाहूँगा। हम और ये रूल ऑफ लॉ की हम जब बात करते हैं तो हम ये किस तरह कह सकते हैं जब हमारे लीडर के ऊपर 200 के करीब FIR है। जनाब स्पीकर साहिबा, अब मैं थोड़े से अपने इलाके के मसाइल पर भी बात करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर साहिबा, ये मेरा इस ऐवान में पहला स्पीच है और सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जिसकी वजह से आज मैं इस ऐवान में मौजूद हूँ। इसके बाद मैं अपने कायद जनाब इमरान खान का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने सियासी कायदीन का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और इस मैडम स्पीकर साहिबा,
आप बैठ जाएं, आपने 14 मिनट्स बात की है, बस इस तरह डिस्टर्ब नहीं करें आप। जी सुहेल साहब, आप प्लीज बात करें जी। और आप लोग ये आदत डाल लें एक दूसरे की। नो सॉरी। नहीं, कितनी दफा वाइंड अप होगा? 14 मिनट्स हुए, मैंने 2 दफा उनको वाइंड अप का मौका दिया है, इस तरह नहीं करते हैं। देखिए, मेरी भी स्पीच इसी तरह हुई थी, 2 दफा इनको वाइंड अप का मौका दिया है। वो हर दफा नया पॉइंट नहीं, इस तरह नहीं करें प्लीज। नहीं प्लीज, आप लोग तशरीफ रखें और सब लोग ये याद रखें, सबके 10 मिनट्स हैं, ये दिस इज नॉट द राइट वे। नहीं जी, नहीं इस तरह नहीं होगा ना, इस तरह तो सब डिस्टर्ब करके प्रेशराइज करेंगे। 14 मिनट्स मैंने उनको दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ जिसकी वजह से आज मैं इस मुक़द्दस ऐवान में मौजूद हूँ। इसके बाद मैं अपने कायद जनाब इमरान खान का खसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ और पार्टी कायदीन का जिन्होंने मुझे NA4 का टिकट दिया। इसके बाद मैं अपने हल्के NA4 के अवाम, मटा तहसील और कबल तहसील के अवाम का बेहद शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मेरा मुकाबला साबका वज़ीर आला साहब से था जो PTI छोड़ के चले गए थे और स्वात के अवाम ने मुझे उसके मुकाबले में 75,000 की लीड से इमरान खान की वजह से कामयाब करवाया है। जनाब स्पीकर साहिबा, मैं बज़ात खुद पेशी के लिहाज से वकील हूँ और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि 9 मई के बाद मैं कारकुनान पर होने वाले हर जुल्म और कारकुनान के दरमियान एक दीवार बनकर खड़ा रहा और आखिरी हद तक उस हद तक लड़ा जब तक मैं एक एक कारकुन को जेल से बाहर न निकाला। जनाब स्पीकर साहबा, मैं बज़ात खुद एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं पार्टी कायदीन का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं ना किसी सरमाएदार का बेटा हूँ, न किसी जागीरदार का बेटा हूँ और ना मेरे बाप दादा पहले के भी इस असम्बली का हिस्सा रहे हैं। इस सीट पे मेरे पहले भी एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान हुआ करता था जिसका नाम मुराद सईद था। मुझे फ़ख्र है वो मुराद सईद जो स्वात से एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखता था और वो नौजवानों के लिए एक उम्मीद बनकर यहाँ आया था। जनाब स्पीकर साहिबा, ये सदर साहब ने अपनी तकरीर में रूल ऑफ लॉ की बात की। मेरे लीडर पर 200 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए हैं और उस पर ऐसे दफात लगाए गए हैं जिनका वो खुद अदालत में अब न डिफेंड कर सकते हैं न मुकाबला कर सकते हैं। और आपकी नज़र में, हमारी नज़र में, हम ये समझते हैं कि इमरान खान कैद है, मगर मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान कैद नहीं है, वो आज़ाद है। इस मुल्क में अगर कोई कैद है तो उसकी सोच आज़ाद है और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान आएगा, इमरान खान की आवाज़ इस ऐवान में गूंजेगी और वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी 180 सीटें वापस लेके रहेंगे, अपनी मैंडेट वापस लेके रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसी कुर्सी पे, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे इमरान खान बैठेगा इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर साहिबा, ये जो 200 केसेस मेरे कायद के खिलाफ दर्ज किए गए, इसका मैं तकाबुली जायजा बाकी ममालिक से भी पेश करना चाहूँगा। हम और ये रूल ऑफ लॉ की हम जब बात करते हैं तो हम ये किस तरह कह सकते हैं जब हमारे लीडर के ऊपर 200 के करीब FIR है। जनाब स्पीकर साहिबा, अब मैं थोड़े से अपने इलाके के मसाइल पर भी बात करना चाहता हूँ।